जय सत्यम सिद्धानंद गुरुदेव। जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि जब मैं सोता हूँ, आधी नींद में होता हूँ या पूरी नींद में होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं चल रहा हूँ और एक साथ या तो किसी चीज़ से ठोकर लग के गिर गया, या सीढ़ियों के पास खड़ा हूँ जीने से गिर गया, या कहीं गड्ढे में एक साथ गिरा, या बाइक चला रहा हूँ तो एक साथ सामने मुँह पे आके कुछ टकराया, और एक रेस्टलेस शरीर होता है ना सोते हुए, वैसा रहता है। और जब ये मेरे साथ होता है तो मेरे साथ फिजिकली मेरे शरीर के साथ क्या होता है कि मैं एक साथ झटका सा लगता है, और कोई मतलब ऐसा होता है कि कोई आसपास सो भी रहा होता है तो वो भी कहता है कि क्या हुआ। तो इसका क्या तात्पर्य है, मतलब ऐसा क्यों होता है? वॉइस सुनाई आना या कुछ ऐसी? वॉइस सुनाई आना तो मेरे साथ ऐसा हुआ है गुरुदेव कि एक बार मैं ऐसे ही दिन में ही मतलब जगह वो खड़ा था, तो मुझे ऐसा लगा पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी। आवाज़ जानी पहचानी थी नहीं थी, बस समझ में वो आ नहीं पाया, बस इतना था मेरे नाम से आवाज़ दी। और जब मैंने पलट कर देखा तो ऐसा कुछ था नहीं, और जो वहाँ लोग बैठे थे ना ही उन्होंने किसी ने आवाज़ दी। तो भक्तमपुर इसका जो उत्तर है वो ये है कि ज़्यादातर देखो स्वप्न का जो जगत है वो होता है पूर्व जन्म से कनेक्टेड, और पूर्व जन्म के बाद का स्थिति आती है बच्चे की माँ के गर्भ में, कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस समय उसकी माता का क्या स्थिति रही, पूर्व जन्म के कारण ही है। क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कारण ही जन्म हुआ, हमारे अपने कर्म से, और कर्म से ही हमारे वहाँ उस सिचुएशन रही। भाई जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का है तो वो जो है पता चली कितने सारे बहन भैया आए, और घुड़साल में उसकी वो जन्म हुआ, और वहाँ पर कितने मतलब स्टेज का होगा, लेकिन वहाँ उनका ना वो सम्राट बने उसका, क्योंकि वहाँ जो नेचर है उनकी माता की स्थिति जो थी स्ट्रगल के बाद भी उस स्ट्रगल को सहजता से लेना, ये विषय होता। तो घर में मान लो अगर अभाव की स्थिति रही है जी, किसी भी कारण से लेकर, जैसे कि तुम्हारे घर में मान लो तेरे से बड़ी चारू, तो चारू का जो स्थिति उससे साल भर का उसी दरम्यान वो लेके, तो तेरी मम्मी को ये था कि भाई कितने सारे काम करने, जैसे कि तेरी मम्मी बता रही उस सिचुएशन को कि भाई मुझे जो है गुरुजी वाकई में उस टाइम जो है इस तरीके की से हैंडल करने में बड़ा होता था। भाई 3 संतान और तीनों संतानों को जो है कवर करना, अपना काम करना, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब लेके वो तो होती है। तो उसको होता है कि कुछ तो उसे सहज में ले जाती है और कुछ उसे स्ट्रेच के साथ लेती है, क्या होगा मेरी लाइफ का, भविष्य में क्या होगा। हर समय उन्हें एक अंदर झटका सा लगता है क्या होगा, और एकदम डर की आशंका होती है। वही डर की आशंका उस व्यक्ति के साथ घटित होती है। एक तो हो गया ये जो सिचुएशन सामने दिखाई, तो बायोलॉजिकल हो गई। ऐसे ही ख्याल मुझे आते हैं कि मतलब ऐसा आगे चल के क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो चूंकि वो पीछे से ही हम करके कुछ नहीं आए हैं, सच बात तो ये है कि करके हम कुछ नहीं आए, और इस कदर खत्म हो गया हमारे रिजल्ट कि हमारी छोटी इच्छा करी और तुरंत खत्म हमारा नेगेटिव पक्ष। तो ना तो उसमें हमारा कोई सेवा रहा है, ना हमारा कोई दान रहा है, ना हमारी कोई तपस्या रही है। तो नतीजा न तप है, तो हमारी जो से हम एजुकेशन करेंगे, तो एजुकेशन हम सही है तो एकदम पता चले पेपर के टाइम कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मुझे सारा याद है मैं भूल गया जी, इस तरीके से सिचुएशन हो जाएंगे। आप जॉब कर रहे हो, जॉब लगी, क्योंकि सेवा से अर्थ आता है जॉब का, जो हमें जॉब प्राप्त होती है, जॉब प्राप्त होती है उसका फल। जैसे मैं गया और इंटरव्यू दिया, बढ़िया हुआ, लेकिन इंटरव्यू का कोई रिजल्ट नहीं आया, या अगर आया तो मुझे जो डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था वो डिपार्टमेंट ना मिला, और फिर जो है मैं मतलब कहीं गया तो ट्रांसफर मुझे जहाँ होना चाहिए उसकी जगह कहीं और कर दिया गया मेरा। तो मतलब इतने अवरोध आते हैं। तो उसका तात्पर्य स्वप्न हमें ये बताता है कि आप जो है स्वप्न की जैसे 3 स्थिति होती है। एक है जिसमें हम मतलब सुप्त बोलते हैं उसे, सुप्त, और सुसुप्ति बोलते हैं। सुसुप्ति स्वप्न और जागृति, और इनके भी संधि काल है। तो सुसुप्ति का तो ये है कि हम बिल्कुल ही हमें पता ना, खर्राटे बजा के सो रहे हैं, हमें अपना कोई भान नहीं है, लेकिन स्वप्न सबने आती है, ये ध्यान रखें। और एक उससे आती है जिसे हम स्वप्न बोलते हैं। स्वप्न में स्वप्न आ रहा है लेकिन हमारा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, और एक आता स्वप्न आ रहा है लेकिन हम जागृति और स्वप्न के बीच में, तो जो आ रहा है उसका रिएक्शन हम पर तुरंत होगा। आप रिलैक्स में नहीं है। रिलैक्स में क्यों नहीं है? आपने कोई कर्म ऐसा करा ही ना कि जो आपको रिलैक्स से मतलब शांति मिले। आपके सारे जो कर्म रहे पीछे कहीं ना कहीं वो किसी न कोई विघ्न पहुंचाने के रहे, विघ्न पहुंचाया तो आपके में भी वो विघ्न मिलते रहेंगे। तो इसका सहज उपाय क्या है कि आप अपने जीवन में मंदिर जाओ, क्योंकि टूटेंगे नियम। जैसे तुम मंदिर जाओगे, सेवा दोगे तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप नहीं जा पाओगे। आप दान करना चाहोगे तो आपका दान रखा रह गया और आप दान ना दे पाए, नहीं हो पाता, और मतलब आपको फिर सुनना पड़ गया, या आपने कोई चीज़ रखी। तो इस तरीके की घटनाएं घटेंगी। तो आप कोशिश उस चीज़ को लेकर करते हो। तो एक तो उसके लिए क्या है, कोई ना कोई एक व्रत बना लो, पूर्णमासी का बना लिया, अष्टमी का बना लिया, या कोई चीज़। या जिस दिन आपका जन्म का दिन हो, जैसे मेरा मान लो तेरा जन्मदिन कौन सा? 12 मई है, 12 मई 12 मई है। तो 12 मई का एक तो ये हो गया, 12 मई को दान करो। और नहीं तो 12 मई और दिन कौन सा था उस दिन?
दिन मंगल था शायद, तो याद नहीं है। चलो जो भी हाँ, है, हाँ। तो अगर मंगल है या सोमवार है तो उस दिन अवश्य जो है अपना कुछ भी दो, उस दान दिन करो। जाके मंदिर में सेवा करो, कुछ ना कुछ कार्य करो। तो उसके करने से आपकी जो कर्म की स्थिति गति सही होगी और आपके सपने सही से होने शुरू हो जाएंगे, और जो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा वो पॉजिटिव में मिल जाएगा। तो ये विषय तो ये हो गया। जी। तो इसी का हो कि सवाल का जवाब होगा मैं दूंगा। तो जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।